हमारे उद्देश्य की ओर हम जाएंगे। आज का रविवार का नाम है शेषावृषिमा यानी 60वां दिन। और यहाँ हमारे पंजिका में यह भी लिखा हुआ है यीशु का रूपांतर। यीशु का रूपांतर। तो पवित्र प्यारों, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले यीशु के रूपांतर के बारे में हम इस घड़ी सुनेंगे। जो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुन लिया और अपना प्रचार का आरंभ किया तो उसके साथ में रहते हुए जगह जगह घूमकर स्वराज के सुसमाचार को वह प्रचार किया और साथ में जितने भी रोगी दुखी लाचार कंगाल सबको वह उनकी जरूरत के अनुसार आशीष देते हुए उनको चंगा करते हुए जब घूम रहा था, ऐसे करते करते उसका जीवन जब बीत रहा था, इस एक समय ऐसे हुआ जब वह अपने 3 चेलों को, सबसे प्रिय चेले जो सबसे अनुभवी चेले जो थे उनके नजदीक रहा करते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर वहां पहाड़ पर चढ़ गया। जैसे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसका 17 अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार, इसको आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 17 अध्याय और उसका पहला पद से शुरू होता है और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय 9 अध्याय 2 से 13 तक लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय 28 से 36 तक यीशु के रूपांतर के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। जब यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ। रूप का अंतर मतलब जो रूप शरीर रूप को छोड़कर एक अन्य रूप से उनको वहां पर वह दिखाई दिया। वह इस संसारिक शरीर को नहीं, पर वह शरीर, महिमा का शरीर को उनके सामने वह प्रकट किया और वे उसको किस प्रकार से वहां पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। ये महिमा का शरीर जो उनके सामने वो देखने को पा रहे थे, वह एक पार्थिव शरीर इस संसारिक शरीर से बिल्कुल अलग है। वह मुंह का उजाला सूर्य के समान और उसका वस्त्र का उजाला भी सफेद, जो वो देख ही नहीं पा रहे थे। वो प्यार, जब परमेश्वर के उपस्थिति में हम आते हैं, जब उसके साथ हम बातचीत करते हैं, उसके साथ उसके अनुसार हम चलते हैं, तो वह ऐसे मौका को देता है जब हम उसके महिमा में उसके साथ हम संगति कर सकते हैं। एक महान प्रचारक हमारे इस भारतवर्ष के डॉक्टर BGS दिनकर, वह अपने किताबों में लिखते हैं, जब वह उस समय जब परमेश्वर के साथ जब वह प्रार्थना कर रहा था, वो अपने आप कुछ सामर्थ उसके सामने प्रकट हुआ, एक उजियाला आया और उजियाले में होकर वह अन्य स्वर्गीय स्थान में वो ले लिया गया, जैसे वह कहता
यह केवल परमेश्वर के साथ संगति करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी समय पूरे सच्चाई के साथ, पूरे मन से उसके साथ हम जब चलते हैं, तब ये संभव होता है। उसके साथ में आप दिन बिताएंगे प्रार्थना में, वचन में, एकांत में। अब जब उसके साथ बहुत समय को बिताएंगे तो हो सकता है प्रभु ऐसे समय को, ऐसे मौका को देता है जब आपको इस संसार से बिल्कुल अलग एक स्थान पर ले जाता है प्रभु, जहां पर उसका अपना निवास है। तो प्रभु यीशु मसीह भी उसके साथ चला करता था, उसके साथ संगति करता था। वह अपने जीवन काल में उसके अनुसार ही चला जो उसको ऊपर से बोला जाता था। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, मेरे पिता जो मुझे कहते हैं मैं वही करता हूं, उसको छोड़ा कुछ नहीं करता। वो कहता है मैं और मेरा पिता एक, इसलिए हम देखते हैं। इसलिए जब वह 3 चेलों के सामने वो प्रकट होता है, इससे पहले हम रोटी खाने में हम देख रहे थे यीशु का जन्म, उसका बाद में उसका बपतिस्मा और उसके बाद में एक दिखाने जो लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता है। ये सब को हम देख रहे थे। लूका रचित सुसमाचार में उसको देखते हैं, जो यरूशलेम वह मंदिर में रह गया था, अपने माँ बाप उसको ढूंढते हुए आते हैं। इस प्रकार से उसका प्रकटीकरण हुआ लोगों में। और इसी प्रकार से जब अपने काम को जब शुरू किया, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जब वह बपतिस्मा लिया, वह अपना काम शुरू किया तो परमेश्वर के साथ था और वह सब काम करता था जो परमेश्वर के द्वारा ही संभव होता है। तो प्रभु ये अच्छा एक मौका है जो हम भी जब परमेश्वर के साथ में हम रहते हैं तो उसके साथ में संगति करते हैं। ऐसे मौका को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वह हमने वादा किया है, मैं जो कुछ करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, केवल मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पिता पर विश्वास करो। हर असंभव तुम्हारे लिए संभव होगा, ये वो कहता है। वहां जब वो तीनों उसको देखें तो वहां पर क्या होता है, फिर से वही मत्ती सुसमाचार में आते हैं। वहां पर उसका कपड़ा भी, उसका वस्त्र भी ज्योति के समान उजाला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिया। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, उसका नाम अध्याय है। वहां पर हम देखते हैं उसके साथ एलिया और मूसा उसके साथ में जब बातें करते, क्या बातें करते थे, वहां पर लिखा हुआ है कि उसका मरने के विषय में जो यरूशलेम में इसके बाद होने वाला था, उसके विषय में वे बात कर रहे थे, जैसे कहा जाता है। तो वह महिमा का समय जो वे 3 मनुष्य को वहां पर देखें जो महिमा में प्रकट हो रहे थे, उनके सामने पतरस, याकूब और यूहन्ना बहुत ही अधिक भयभीत हो गए होता है। ऐसे दर्शन को वह कभी नहीं देखते थे। वह साक्षात उनको एक महिमा का चीज उनको दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते हैं पतरस वहां पर वह क्या बोलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या करेगा, डर के मारे उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। उस समय बोलता है जब यीशु मसीह को लगता है, हे प्रभु यदि तेरा आज्ञा है तो मैं यहाँ ठीक मंडप बनाऊंगा। उसको नहीं सूझ रहा था क्या बोल रहा हूं, वो भी नहीं जानता था, क्योंकि ऐसे चीज कभी वह देखा नहीं था। इसलिए जब वो कहता है हे प्रभु यदि तेरे आज्ञा हो तो इस जगह में 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जब कुछ बोलने का उसको नहीं सूझ रहा था, तब वह मुंह से बोल रहा है, पर वहां आकाश में नहीं होता है। क्या होता है वहां पर? आकाशवाणी होता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं और इसकी सुनो।
परमेश्वर की ओर से और वाणी वो तीनों को सुनाई देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसको मैंने चुना है, जिसको संसार में मैंने भेजा है, और जो तुमको वह बताएगा, जिस मार्ग को बताएगा उसी मार्ग को तुम अपना और इसको सुनते हुए जो बोलता है उसको करते हुए आगे बढ़ो। बहुत प्यार यहाँ पर प्रगटीकरण होता है यीशु मसीह का एलिया और मूसा के साथ। ये है यीशु मसीह का रूपांतर। अधिक से आज का उपदेश का विषय नहीं है, फिर भी जब पंजिका में था तो कुछ इसके बारे में बोल रहे थे। आज का उपदेश विषय में हम चलते हैं, जो हमें मिलता है दूसरा कोरिन्थ 12 अध्याय और पद संख्या 1 से आगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कोरिन्थ मंडली को चिट्ठी लिखते हुए वह कहता है। यहाँ पर विशेष करके हम एक दो बात को यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर 2 अध्याय 2 पद में यहाँ पर लिखा है, मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे से ना जाने दे परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर तक उठा लिया गया। वह यह बात किसके बारे में कहता है? जिसको 14 वर्ष से मैं जानता हूं, जैसे वह कहता है। वह ना जाने देह से, मतलब इस संसारिक देह के साथ या फिर इस संसार के देह के बिना वह तीसरे स्वर पर उठा लिए जाने को भी वो कहता है। जिस प्रकार से इस समय हम सुन रहे थे यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में, जो महिमा का शरीर धारण करते हुए हम तीसरे स्वर पर पहुंच सकते। ये संसारिक, ये हमारे मिट्टी का शरीर को वहां पर हम ले जा नहीं सकते। यहाँ पर पौलुस अपने आप के बारे में कहता है, अपने आप के बारे में जो कहता है। जब से वह चुन लिया गया, यीशु मसीह के द्वारा जब बुलाया गया, उसके बाद से जब उसके पीछे चलते हुए उसका अनेक आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे मौका आता है जो यहाँ जो लिखा हुआ है वह घटना उसके जीवन में होता है। एक दो दिन में नहीं हुआ, या वो कहता है 14 साल से उसको मैं जानता हूं। हो सकता है जब उसका विलाप हुआ उसका बाद में 14 साल बीत चुका था। तब जब आपको वह बोलता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को, अपने आप के बारे में वो पौलुस कहता है कि 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे से ना जाने दे, परमेश्वर ही जानता है। वहां पर उसको भी कुछ नहीं सुनता है। अभी जैसे हम सुन रहे थे, पतरस जब वो महिमा का शरीर को देखा यीशु मसीह का, और वह एलिया और मूसा को जब देखा उसको भी कुछ नहीं सूझ रहा था। यहाँ पर इसी प्रकार से वो भी कहता है कि उसको कुछ नहीं सूझता। पता नहीं मैं ये जो दर्शन देखा या फिर शरीर में ही होके गया था, तीसरे स्वर वह स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर का निवास स्थान है। जहां पर यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, और जहां पर वह उपस्थित इस समय है, जहां से वह हम एक मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए, क्षमा के लिए, दया के लिए परमेश्वर से उसके दाहिने हाथ में बैठ कर, उसके दाहिने हाथ तरफ बैठ कर और उस निवेदन हर मेरे पर करता है। उस पवित्र स्थान के बारे में यहाँ पर लिखा, तीसरी स्वर पृथ्वी मध्याकाश और तीसरे द्वार जो परमेश्वर का निवास स्थान, परम पवित्र स्थान, जिसको हम मूसा के तंबू के अनुसार हम जानते हैं, तीसरे स्थान में आंगन में, और उसका पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इस प्रकार से 3 भाग में वह तंबू भी दिखाया गया था, और इसी प्रकार से
वह मूसा को आज्ञा दिया था, जो तुमको मैंने दर्शन में दिखाया था और सिनाई पहाड़, जो तुम अपने दर्शन में तुझे आज्ञा दे उसी के अनुसार वो तंबू को बनाना। एक होगा आंगन, एक पवित्र स्थान, और तीसरा होगा महापवित्र स्थान, जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर का उपस्थिति उस तंबू में रहा। तो मूसा को जो दर्शन में देखा था उसी के अनुसार यहाँ पर तीसरा स्थान, जो तीसरा स्वर्ग होता है, वहां उठा लिया गया था। ना जाने दे सही, ना जाने दे रहे, पता नहीं, उसको भी पता नहीं है वो शरीर के साथ गया था या फिर बिना शरीर तो आत्मा में वहां पर गया था। इससे वो अपने आप को वह कहता है, 3 पद में कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सही, ना जाने दे रहे, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसे बातें सुनी जो कहने की है वो कह भी नहीं पाता है। वहां पर जाके जो दृश्य वहां देखा उसका वर्णन करना भी वह उचित नहीं समझता, ऐसे वह यहाँ पर आपको दिखता है। वो परम पवित्र स्थान का, परमेश्वर का डेरा, पवित्र स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, वह सिंहासन, वह स्वर्गदूत जय जयकार करते हुए छुटकारा पाए हुए लोग उस स्थान पर जो उसका महिमा स्तुति दीनदार वो कहते हैं, उस स्थान के बारे में तीसरे स्वर्ग। तो उस जगह के बारे में वो वर्णन करना भी उचित नहीं समझा। ऐसे वो कहता है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड, यहाँ कहता है 4 पद में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसे बातें सुनी जो कहने की नहीं, कह भी नहीं सकते, वहां का वर्णन भी हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से वहां का दृश्य महिमा से भरा हुआ उस जगह, जिस जगह पर ना दिन होता है, दिन ही होता है, कभी रात नहीं होता है, वहां चांद तारे नहीं होते हैं, जहां पर जीवन का पेड़, जहां पर छुटकारा और चंगाई, उस पेड़ में साल भर फल पड़ते रहते हैं, वह पत्ता वहां कभी नहीं गिर जाता। ऐसे स्थान हम वर्णन करते हम उनको देखते हैं। तो इसी जगह के बारे में जब वह महिमा में शरीर में होके वह गया हो, कहे कि संसारिक शरीर ही देख, हमारे इसे मिट्टी के शरीर को लेकर वहां हम नहीं जा सकते, इसलिए वह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैं किस तरह गया था, पर वो कहता है कि मैं वहां पर गया था और वहां का जिस महिमा को मैंने देखा वह वर्णन से बाहर, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। परमेश्वर क्या चीज है, कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, उसको मैं अपने मुंह से भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार का दृश्य मैं वहां पर देखा। तो पौल का बोलने का मतलब यह है, वह हम एक ही को समझाना चाहता है, जब हम परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं और उसके साथ में रहते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, बताए हुए एक मार्ग को हम अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे दिन को भी हम कई लोग ऐसे देख चुके हैं, बड़े बड़े दास जो परमेश्वर के साथ कदम पर कदम मिलाते हुए चलते हैं, वो सब ऐसे ऐसे दृश्य को देखते। हमारे जीवन में भी हो सकता है, केवल हमको वो चीज को मानना है जो परमेश्वर को कहता है, वो आज्ञा देता है, उस आज्ञा को पालन करते हैं और उसके एक लौकिक पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वह हमारे लिए संसार में आया, हमें उत्तम मार्ग को दिखाया, उस मार्ग को जो छुटकारा चंगाई है और समय उस मार्ग को हमें दिखाया है और हमारे लिए वह क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसके द्वारा हम हर एक पाप अपराध से, हर एक मृत्यु से हम बच पाए और फिर जी उठ गए, स्वर्ग पर चढ़ गया। एक हम विश्वास करते हैं और दृढ़ता के साथ उसका हम जब विश्वास करते हैं, तब ये महिमा का समय को हम देखते हैं। हमारे बीच में भी
कई एक होंगे यहाँ पर छोटे बड़े दर्शनों को देखते हैं, वह इस शरीर के द्वारा हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप आंख बंद करके एकांत में प्रार्थना करते हैं जहां पर अंधेरा हो सकता है, पर जब ये महिमा का समय आता है तो आपको प्रकाश से आप घिर जाएंगे और उस समय आप यहाँ से अपना महिमामय शरीर को यहाँ से उठा लिया जाता है और उस वक्त लोग जहां पर वह परमेश्वर वहां पर आपको उठा लिया जाएगा। इसके बारे में हमको कुरिन्थियों के किताब में, थिस्सलुनीकियों को किताब में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर जब न्याय का समय आएगा, उस समय जब उसका आगमन होगा न्याय के लिए, उस समय क्या होगा उसके बारे में हम इसी को कहता है। सबसे पहले वह कहता है कि मरे हुए जी उठेंगे, क्योंकि वह शरीर को छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, वह महिमा में वह जी उठेंगे, आप उनको उठा लिया जाएगा। हम जब जीवित हैं अपने आप बदल जाएंगे, हमारे शरीर महिमा का शरीर को हम पलट झपकते आप आंख बंद करेंगे और खोलेंगे, तब तक वह बदल चुका होगा, आप महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे। और ये महिमा का शरीर के बारे में यहाँ पर कहा जाता है। कैसे संभव होता है? सुनने वाले चकित हो सकते हैं, इसको महिमा का शरीर किस प्रकार से धारण किया जाता है, वो शरीर कैसे होता है? सत्यराज खाना पीना हो, तो ये नहीं है ये शरीर को वहां लेके वहां बड़ा सा ढेर बनाना नहीं है। तो महिमा में जब आत्मा में हम जब उठाए जाएंगे, वहां केवल परमेश्वर का महिमा है। हम वहां पर परमेश्वर को देखेंगे, यीशु मसीह को वहां पर हम देखेंगे आमने सामने, वो हमारा मुंह देखेगा, हम उसका मुंह देखेंगे और वहां पर केवल परमेश्वर का स्तुति जय जयकार भी होगा। महिमा में इस प्रकार से तो ये कहता है, इसलिए वो आगे फिर कहता है, फिर देखते हैं 7 पद को, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से खुल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाएगा, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे खुद से मारे, ताकि मैं खुल न जाऊं। यहाँ पर भी अपने आप के बारे में हुआ कहता है, जब इतने सारे प्रकाशन उसको मिला, जब महिमा में जब परमेश्वर के सामने उसको उपस्थित किया गया, वहां का महिमा को देख चुका है, उसमें कभी घमंड ना हो, उसका हृदय में कभी घमंड ना आए, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ कहता है एक कांटा चुभाया गया। हो सकता है कुछ पीड़ा के बारे में यहाँ पर वो कह रहा है, कुछ तकलीफ के बारे में, भूख प्यास के बारे में यहाँ वो कह रहा है कि ये मार्ग इतना सरल नहीं है। ये इस जगह पहुंचने के लिए इतना सरल मार्ग नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे जहां हमको महिमा के देह के साथ में हमको ऊपर उठा लिया जाए। इस प्रकार से हम कहते हैं चौड़े मार्ग में तो आप आनंद करते हुए, गीत गाते हुए, भजन बजाते हुए संसार में हम जीवन बिताते हैं, बहुतायत के जीवन बिता सकते हैं। पर वह जो सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग का मतलब है बड़े कठिन मार्ग, वहां कांटे भी हो सकते हैं, ठेस हो सकते हैं, दुख तकलीफ हो सकते हैं, पीड़ा हो सकती है, सबको इसलिए ये मार्ग इतना सरल नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं वह प्रशासन बहुतायत के साथ कभी घमंड ना करूं, इसलिए शैतान को एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया। अपने प्रचार के समय में वो रहा था, उसके बारे में हम बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, क्या क्या हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उसी प्रकार के बातों को, शायरों को 9 अध्याय और 27 पद को आप देखिए, परंतु मैं अपने देह को मारता कूदता और बस में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करो, आप ही किसी रीति से निकल पाता, दूसरों को प्रचार करना और अपने आप यदि उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, घमंड के कारण कभी कभी हो जाता है, इससे
हम इस संसार में रहते हुए हम इस संसार की तरह से हम सोचते हैं और उसी तरह से चलना चाहते हैं। हम दूसरों को तो सुनाते हैं पर अपने आप उस मार्ग में चलते जहां पर हम दूसरों को बताना चाहते हैं। इसलिए यह कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता, मतलब तकलीफ लगता है। तकलीफ जब वो प्रभु के साथ चलता है तो हर प्रकार की तकलीफ उसका भूख प्यास से होके, दुख तकलीफ से होके, रोग बीमार से होकर चलना पड़ता है। चाहे लोग कुछ भी कहे, वो तो प्रभु के साथ चलता है। वो क्यों उसका रोगी हुआ, क्यों उसको तकलीफ हो रहा है, क्यों उसको घटी हो रहा है, इसलिए बोल सकते हैं। प्रभु के मार्ग ऐसे ही है। आपको रास्ते में प्रभु के साथ चलते हैं, हर प्रकार का क्लेश, हर प्रकार के कांटे, हर प्रकार के लोहे की बेड़ियां जो आपको रोकती है, उसको पार करके विजय पर प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और तब जाके उस चीज को, जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, उस चीज को प्राप्त करेंगे। फिर वो कहता है यहाँ पर वही पहला कोरिन्थियों 19 अध्याय 9 अध्याय का 19 पद से आगे हम यहाँ पर इस प्रकार, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं याहुदियों के लिए यहूदी बनी कि याहुदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने वाली व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्था हीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। यहाँ कहने का मतलब, कोई भी चाहे कारण हो, जितनी भी परिस्थितियां खराब होना, मैं आत्मा को जीतना चाहता हूं। कभी कभार हम देखते हैं कोई तो तकलीफ में पड़ा हुआ है, रोग पीड़ा में पड़ा हुआ है, या फिर संसार के तौर पर हम देखते हैं खाता पीता है, नशा करता है, हम उसके पास हम जाना नहीं चाहते, उसको हम तुच्छ जानते हैं। तो पौलुस इसे नहीं कहता, वो कहता है जो जिस प्रकार से है मैं उसी अवस्था तक जाने की कोशिश करूं। इसका मतलब वो नशा कर रहा है मैं भी करूं, इसे नहीं, उसी अवस्था में मैं उससे भेंट करूंगा और कैसे परमेश्वर के लिए उसको खींच के लाऊं। ये है पौलुस एकमात्र इच्छा जो अपने जीवन में हुआ करना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि मैं जो जिस परिस्थिति में है, जो भी है, वहां तक मैं पहुंचूं और उसको वहां से खींच के निकालूं और परमेश्वर के लिए योग्य बनाऊं। इसमें चाहे मैं कुछ भी हो, तकलीफ हो, मुझे मार खाना पड़े, या कोई मुझे धमकी दे या मारपीट करे या कुछ भी करे, उसके लिए मैं तैयार। पर वह एक आत्मा जब बचता है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये पौलुस इसलिए वह कहता है कि यहां पर कहता है कि प्रकाशनों के बहुतायत के साथ जब स्कूल न जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने शैतान एक कांटा मेरे देह में चुभाया गया। शैतान जो मुझे तंग करते रहते हैं और जो अभी जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं, वह हर एक परिस्थिति के लोगों को इकट्ठा करना, उनको परमेश्वर के लिए जीतना एक कठिन बात थी। उसमें हर प्रकार के कष्ट सहना पड़ सकता है। इसलिए वह कहता है दूसरा कोरिन्थियों और उसका 6वां है, वह क्या क्या कुछ अपने जीवन में सहा, उसके बारे में यहाँ पर लिखता है। दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय 4 पद से जब आगे देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से वहां पर लिखता है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से,
उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दक्षिण बाएं आंखों में है, आदर्श और निरादर्श से, दुर्नाम और सुनाम, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मरने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ है। ऐसे ही कष्ट और पीड़ा, यहाँ पर हम भाषा वर्णन में लिखा हुआ है, हम गिन भी नहीं सकते हैं उसको, ऐसे ही देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे पीड़ा सहते हुए वह परमेश्वर की आत्मा को जीतने के लिए वह काम करता था। इसलिए वो कहता है कि मैं प्रकाशन को बहुतायत के साथ न जाऊं, इसलिए वह शैतान का दूत कि मुझे उनसे मारे ताकि मैं न जाऊं। शैतान का दूत वैसे ही वो आके काला सा मुंह दिखा के या फिर बड़े बड़े कान लाल लाल आंख दिखा के वो नहीं आता है, इससे नहीं मारता है इस रास्ते में। वो आपको वहां पर जब जाते हैं उस कठिन रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में इसी प्रकार का टेस्ट, इसी प्रकार का रुकावट आपको मिलेगा और ये जब आप उसको पार करते विजय पाते हुए आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होता है और वह आपको अप्लाई करते हुए महिमा के दिन को दिखाएगा। इस प्रकार से आज पौलुस प्रेरित अपने समय में उसको देख पाए। यहाँ पर आज के उद्देश्य वचन में फिर से हम देखते हैं 12 अध्याय का 9 पद को। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसमें परमेश्वर हर एक परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर, हर एक में धीरज देने वाला परमेश्वर, साथ निभाने वाला परमेश्वर। जब वह उसको आगे रखकर उसका पीछे पीछे हम चलते हैं उसमें हमको बहुत साहस मिलता है। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, जिस प्रकार से अभी वर्णन कर रहे थे, हर एक परिस्थितियों को केवल यीशु मसीह पर अपना नजर को टिकाकर उसके साथ में चलते हुए दाएं बाएं किसी तरह कोई चीज को ना देखते हुए जब चलते हैं तो हर एक चीज संभव होता है। और यहाँ पर जैसे कहता है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब दिन होते हैं तभी परमेश्वर का सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं, ताकत दिखाने से नहीं होता है। ये रास्ता ही अलग प्रकार का रास्ता है। केवल इस संसारिक रूप से हम ताकत दिखाते हैं उसमें नहीं होता है, इसमें दौड़ना पड़ता है। पर ये संसार के लोग जिस तरह से दौड़ते हैं उस प्रकार नहीं है। रेस में 100 मीटर के रेस में लोग दौड़ते हैं, मैदान में खड़े होते हैं, जब उसका सिग्नल मिल जाता है तो वह बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उस प्रकार से ये दौड़ बड़ी धीरे से दौड़ना पड़ता है। वह तो एक जीतने बुझाने वाला मुकुट को पाने के लिए वो सब दौड़ते हैं, पर ये जो दौड़ है इस दौड़ में कभी न मुझ जाने वाला मुकुट, जीवन का मुकुट परमेश्वर स्वयं सर्व रखते हैं, वो मुकुट प्राप्त किया जाता है। अब इसमें कोई पहले पहुंचा, फर्स्ट सेकंड था उसी को दिया जाएगा, ऐसे कुछ बात नहीं। ये रास्ता की ये दौड़ ही ऐसी दौड़ है, आपको पहुंचना है, बस जीवन भर आप दौड़ते रहिए। परमेश्वर का उस अंतिम लकीर तक आप निश्चय पहुंचे, चाहे आपसे पहले कोई भी पहुंचे, कोई मतलब नहीं है। जीत आपको वहां पहुंचे तो आपका
पहले कोई ले सकता है। तो परमेश्वर के साथ उसके पास बहुत सारे मुकुट हैं ऐसे जीवन जो आपको पहनाने के लिए। जब वो उस लकीर के पास आप पहुंचेंगे और काम करते जिस प्रकार से आत्मा को जीतते हुए या फिर संसार में परमेश्वर के अनुसार काम करते हुए जब आगे फिलिपी फिलिपियों की किताब देखिए 4 अध्याय तो 12-13 वचन का यहाँ पर बड़े सुंदर बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं दीन होना चाहता हूँ और पढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशा में मैं तृप्त होना चाहता हूँ और पढ़ना घटना सीखा। जो मुझे सामर्थ देता है, ये बड़ी बात है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देने वाला कौन है? अगर यदि हम मसीह के अनुसार हम चलते हैं, सामर्थ वो ही देता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह मुझे सामर्थ से परिपूर्ण करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं, तो जब परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं तो हर एक असंभव काम को संभव कर सकता हूँ। वचन कहता है निर्बलता में मेरा सामर्थ वहां पर सिद्ध होता है, इसलिए कहता है। पर इसलिए उसको अनुभव किया, इसलिए वो कहता है फिलिपी 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसको बिना परमेश्वर का मैं असंभव सा मालूम होता है, फिर भी मैं परमेश्वर के साथ होकर उसको हर एक कठिनाई को पार करते हुआ सामर्थ देता है, हर एक चीज को कर पाता जो ऐसे नहीं संभव नहीं होता है। तो एक फिलिपी का और भी देखेंगे आगे, पहला अध्याय उसका 20 से आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे जो हमें हमारे जीवन के मार्ग पर दौड़ने के लिए हमें अगुवाई करे। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी सुंदर वचन हमको मिलता है। यहाँ पर मैं तो यही हदीस लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मसीह दौड़ में जीवित रहूं या मर जाऊं, केवल मसीह के लिए ही दौड़ूंगा। इसका मतलब इस सांसारिक चीज को हम छोड़ दें और खाना पीना ही छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। इसको भी करना जरूरी है। इस संसार में जब रहते हैं, हमको खाना पीना है, उठना पहनना है, किसी घर में रहना है, वो सबको देखते हुए फिर और उससे आगे मसीह की बात यहाँ पर निकलता है, तो उसके साथ जब होता है तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं, मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, अगर मैं उसके साथ ही दौड़ रहा हूं तो मैं निश्चय हो जाता हूं कि मैं जीवित भी रहूं तो भी मसीह का हूं, मर भी जाऊं तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं दौड़ते दौड़ते कहीं गिर जाऊं, किसी कारण से मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाए तो वह मसीह का ही होगा। यहाँ एक उदाहरण मेरे को यहाँ देने का थोड़ा लगता है। दानियल की पुस्तक को आप थोड़ा सा दानियल जब बेबीलोन में उनके साथ में सादरक मेशक अबेदनगो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 3-4 नौजवान जो थे, जो बेबीलोन में बंधुआई होते उनके साथ गए। उस समय का राजा उनको राजा नबूकदनेस्सर को बंधुआई करके वहां ले गया था, और वहां वो सब जब समय बिता रहे थे तो ऐसे समय एक
सोने की मूर्ति वहां पर खड़ा किया गया है, जो वहां पर कहा जाता है 7 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा। मतलब हम इस समय हम अगर यदि कहेंगे तो फुट के हिसाब से अगर कहेंगे 90 फुट और 9 फुट, 90 फुट ऊंचा और 9 फुट चौड़ा, क्योंकि हम एक हाथ को 1.5 फुट ही हम समझते हैं। तो इस प्रकार से जब वह मूर्ति को खड़ा किया और वहां पर जब सबको आज्ञा मिली, राज आज्ञा वहां हुआ कि सब कोई उस मूर्ति के सामने झुके और अपना अपना परमेश्वर को छोड़ उसी को माना। पर यहां पर ये 4 जवानों में से जो बहुत ही दृढ़ परमेश्वर के को डर, उसका डर उनके मन में था और उनका भय उनके जीवन में था, तो मूर्ति को उसके सामने दंडवत करने के लिए वह इनकार करते, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम इस मूर्ति को यहां पर हम दंडवत नहीं करेंगे। तो समय आए थे कि 3 जवान को, सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये सबको आज्ञा, उनके लिए आज्ञा मिला कि एक भट्ठा उनके लिए तैयार किया जाए, जो साधारण तौर पर जलता उसका 7 गुना बढ़ाया जाए, उसका भट्ठा का आँच, फिर उसके अंदर उनको डाल दिया जाए। वे उसको साहस खुशी मन से वह ग्रहण किया। यहां पर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां मेरे लिए जीना ही मसीह है, मरना लाभ है। इसी का उदाहरण देते हुए मैं यह कह रहा हूं कि वे तीनों को जब भट्ठा में डाला गया, डालने के लिए जो गए वो सब जल के मर गए वहां पर, झुलस गए, पर ये 3 जवान को जब भट्ठा में डाला गया और उनको देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर से वो कहा जाता है उनका हाथ पांव बांध के वहां पर डाला गया। जब देखा जाता समय बीतता है, उसके बाद में सब कोई देखेंगे वहां पर तीनों आराम से भट्ठा के अंदर में जो हुक जल रहा है वह भट्ठा के अंदर में घूम रहा है, और वहां पर राजा को दिखाई देता है क्या, एक चौथा मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्र के समान के साथ भट्ठा का अंदर घूम रहा है। क्या परमेश्वर के परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके साथ में चलने वालों के साथ में होता है। यहां पर चाहे मैं मर जाऊं तो भी मेरे लिए लाभ है, जीते हुए मैं मेरे द्वारा यीशु मसीह का महिमा होती रहे, परमेश्वर का महिमा होती रहे। मर जाने से भी मेरा लाभ है कि मैं जहां पर मसीह है। ये दिन जो जवान को वहां पर इकट्ठा कर, चौथा मनुष्य वहां पर घूम रहा है, परमेश्वर के पुत्र के सामने सदृश वहां राजा मर गए। तो बाद में बोलता है तीनों को लाता है, सादरक, मेशक, अबेदनगो, क्या तुम सलामत हो? तो बाहर जब वो बाहर आते हैं सबको तो देखते हैं कहीं क्या चीज उनका बाल जल गया है या चमड़ा उतर गया है या फिर पहना हुआ कपड़ा कुछ हुआ है, ध्यान से कुछ नहीं। तब राजा के मन में डर समाया। देखिए यहाँ पर कैसे परमेश्वर का महिमा होता है। तब से वह पूरे अपने राज्य में घोषणा करता है, आज के बाद सादरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर जो मृत्यु से सबको बचा सकता है, जो आग के घटना से पूरा सही सलामत सबको निकाल सकता है, ये परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर को नहीं आगे कौन प्रचार कर रहे हैं? राज आज्ञा वो जारी कर रहा है और सबको स्वर्ग का सब परमेश्वर का आदर करने के लिए, सबको उसका सेवा करने के लिए सबको आगे बढ़ना है। ये है
जीवित रहूं तो मैं शेर बन जाऊंगा। फिर आगे ये 3 जवान हुए। अब और एक चीज बाकी है यहाँ, जब दानियल के समय आता है, दानियल के समय आता है, तो वह जो जब से ये घटना हुआ था तब से ये चारों को ऊंचे स्थान पर रखा गया। जितने अधिकारी थे बंधुआई में होने से क्या, जितने वहां का अधिकारी सबसे ऊंचा में इनको रखा गया, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इनको शामिल किया गया। तब वो देख रहे थे कि ये बेबीलोन का जितने भी देव देवताओं को वह नहीं मानते, विशेष करके दानियल किस तरह से हम दोष लगाए राजा के सामने कि वह इसको दंड दे। इसलिए ऐसे एक आज्ञा पत्र वहां पर जारी करने के लिए वो कहते हैं राजा को कि हे राजा, तू सदा जीवित रहे, तू महिमा पाए। ऐसे आज्ञा एक जारी करते कि सब देवी देवताओं को छोड़ के लोग तुझे मानने शुरू करें। तो राजा देख रहा था कि दानियल क्या है और वो 3 जवान क्या है, वो जानता था, वो कभी नहीं माना। उसको तकलीफ तो दुख तो हुआ उसके, और ये इनके बारे में इनको खत्म करने के लिए कितना षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। फिर भी राजा देखा और वो जानता था कि शद्रक, मिस्र और अबेदनगो दानियल के परमेश्वर सर्वशक्तिमान हर एक कठिनाई से वो बचा सकता है, हर एक संकट से वो बचा सकता है। इसलिए राज आ गया तो दे दिया, पत्र लिख के दे दिया और घोषणा किया गया। यहाँ पर देखा जाता है कि दानियल कभी नहीं माना। हम राजा का एकमात्र सच्चा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसी को तब वो देखे। फिर राजा के सामने उसको लाया और बोले कि ये आपको सामने दंडवत करना मना कर रहा है, आपको मानना, आपको पूजा करना मना कर रहा है, अपने ही परमेश्वर से मानना है। इसको सिंहों की मान में इसको डाल दिया है। तो यहां पर भी जिस प्रकार से वहां इन जवानों को पट्टा में डाला गया, अब दानियल को भी सिंहों के मान में या उनके गुफा में उसको डाल के बड़ा सा पत्थर उसका मुंह में दे दिया गया और वहां पर राजा का आज्ञा के अनुसार हासिल किया गया। राजा को वो जानता था परमेश्वर को, इसलिए वह ना उस रोज खाया ना पिया, रात भर ना जागते हुए वह उस समय को इंतजार कर रहा था जब कि सब कोई देखें दानियल जीवित है, मारा गया। जब सुबह हुआ, रात भर जब सुबह जब जाता है, कहता है कि दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के भक्त, क्या तू जीवित है? अंदर से आवाज आता है, हाँ राजा, तू सदा जीवित रहे, मैं यहां सही सलामत। तब राजा ने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज्ञा देता है कि वह जो बड़ा पत्थर गुफा या बंद के मुंह में डाला गया उसको हटाया जाए और दानियल तो बाहर ले आया जाए। जब वह देखते हैं सही सलामत, ये है परमेश्वर के साथ चलने का और उसके अनुसार जीवन बिताने का फल। चाहे जीवित रहूं तो मैं मसीह में और मर जाऊं तो भी ऐसे पवित्र आज के वचन हमें सिखाते हैं कि पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन में रहा है। भरसक आप कोशिश करें कि परमेश्वर इन्हीं वचनों के अनुसार आपको अगुवाई करें और आप परमेश्वर के समीप, उसके नजदीक, उसके समीप आके उसके साथ संगति करते हुए आगे बढ़े।
कि परमेश्वर आपका उस महिमा का दिन को आपको दिखाए और परमेश्वर की संगति करें, हर एक के जीवन में वो महिमा को दिन देखने को मिले और आप हमेशा उसके संग रहते हुए सुखमय जीवन बिताएं। प्रकार से ये कठिन है मार्ग, पर उतने ही सरल है उसके साथ चलना। ये सांसारिक तौर पर सोचते हैं बहुत कठिन है। देखते हैं कोई अगर प्रचारक है, उसका मार्ग को अपनाता है, हम बोलते हैं उसको क्या मिलेगा, कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा, क्या अपने परिवार को पाल सकता है। अगर यदि परमेश्वर का बुलाहट आपके जीवन में है कि आप उसकी सेवा करें पूर्ण रीति से, तो निश्चय आपके लिए मार्गों को तैयार करेगा और आपके लिए वह चीज मुहैया करवाएगा या फिर किसी भी बेहतर आपके लिए जीवन के लिए वार कर सकता है। ऐसे परमेश्वर हमारे सच्चा परमेश्वर है, हर एक चीजों को देना चाहता है, हर एक असंभव को संभव करना चाहता है। इसलिए आइए हम आज इस परमेश्वर को सेवा में आगे बढ़ें, अपने इस दैनंदिन के जीवन को जिस प्रकार संसार को बिताते हैं वह करना भी जरूरी, साथ में परमेश्वर को बिल्कुल ना उसके साथ में संगति करें और कुछ समय उसके साथ में बिताएं। देखिए परमेश्वर आपको हर एक कठिनाई से बचाएगा, चाहे आप भूख में हो या फिर आप रोग की हो। परमेश्वर का शांति, जो शांति देता है, वो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही आपको शांति प्रदान करेगा, अपने जीवन को संभालेगा, आपके जीवन को और अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो इस वचन पर आपका इसे आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारे आदर में देते हुए फिर से पिता परमेश्वर तेरे नजदीक आए तो परमेश्वर अब तक के जीवन में पिता परमेश्वर संभाला, तेरे भवन में हम इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, हम तेरे गीतों को गाए हैं और परमेश्वर तेरे महिमा के कारण और पिता परमेश्वर के वचनों को बोले हैं और सुने हैं प्रभु, सब पर तो अपनी उपस्थिति के हमें अगुवाई किया। धन्यवाद देते हैं इस घड़ी जितने भी वचन के द्वारा बोले और बातें किए प्रभु, हर एक जीवन के लिए हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि तो परमेश्वर वचन हर एक के मन के आत्मा में निवास करे और प्यार प्रभु यह उनका आत्मिक जीवन के लिए और इस संसारिक जीवन के लिए भी लाभकारी होने पाए हो परमेश्वर कि पिता परमेश्वर उसको धारण करते थे नजदीक जब बने रहते हैं तो प्यार प्रभु हर एक प्रकार के संकट मुसीबत से, घटी टूटी से, हर प्रकार के दुख तकलीफ से वो बचे रहे और प्यार प्रभु उनके जीवन के लिए सुखमय जीवन के वचन होने पाए हो। जितने बोला गया हर एक हृदय में बोया गया है प्रभु, उस हृदय को तू ही तैयार है वचन हर एक हृदय में चढ़ के सही पनपने पाए और पिता परमेश्वर फलदायी वृक्ष समान बढ़ते हुए फलों को प्रदान करेगा। इसमें हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो इस घड़ी हमारे बीच पिता परमेश्वर आज हमारे साथ अब तक है पिता परमेश्वर, शैतान किसी प्रकार से वचन को किसी के हृदय से चोरी करने ना पाता है, पर पिता परमेश्वर उस जमीन के अनुसार जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है उसी के अनुसार हर एक के हृदय में वचन पिता परमेश्वर पनपने पाए और फलों को लाने पाए। पिता परमेश्वर इस घड़ी फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसे समय में हम उनको अगुवाई किया कि तेरे नजदीक बैठ कर गंभीर तत्व के वचनों को सुने। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं, प्रार्थना उदार करता ईश्वर नाम से मांगते हैं, दया से सुन स्वर्गराज करें। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है आप सबके मन और हृदय के रक्षा करे आपसे सदा।